नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त घरेलू नुस्खे के बारे में जो पुरानी से पुरानी खांसी को भी जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। लगातार आने वाली खांसी से परेशान है, जो ना रात को सोने देती है ना दिन में चैन लेने देती है। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका इलाज वो कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी रसोई में ही छिपा है। जी हाँ, साधारण सी दिखने वाली चीजें कैसे कमाल का असर दिखा सकती हैं, आइए देखते हैं। और पता है इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात क्या है? ये सूखी खांसी हो या बलगम वाली, दोनों पर काम करता है। मतलब बाजार में मिलने वाले कफ सिरप का ये एक बहुत ही पावरफुल और नेचुरल जवाब है। तो आखिर इस जादुई नुस्खे का राज है क्या? इसका राज छिपा है 5 बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स में, जो आमतौर पर हर भारतीय किचन में मिल ही जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले है काली मिर्च। ये सिर्फ मसाला नहीं है बल्कि खांसी के लिए एक दमदार दवा है जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। देखिए, इसमें ना एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये छाती में जो गाढ़ा बलगम जम जाता है ना, उसे पतला करके बाहर निकाल फेंकती है। इससे होता क्या है? सांस लेने में फौरन आराम मिलता है। स्वाद के लिए नहीं। दूसरी चीज है, इसके फायदे जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। ये एक रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। मतलब जब लगातार खांस खांस कर सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं ना, तो ये उन्हें आराम देता है। जकड़न कम होती है और सांस लेना एकदम आसान हो जाता है। अब बारी है तीसरी चीज की, अजवाइन। सर्दी जुकाम और छाती की जकड़न के लिए तो ये एक सदियों पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। अजवाइन असल में एक बेहतरीन डीकंजेस्टेंट है। ये छाती में जो जमाव होता है ना, उसे साफ कर देता है, जिससे खांसी और जुकाम में बहुत जल्दी राहत मिलती है। चौथी चीज है हमारी प्यारी खुशबूदार हरी इलायची। इसकी मीठी सी खुशबू के पीछे ना बड़े ही कमाल के औषधीय गुण छिपे हैं। ये एक सूदिंग एजेंट की तरह काम करती है। मतलब गले में जो इन्फेक्शन या खराश होती है उसे ठीक करती है और छाती को आराम पहुंचाकर खांसी में राहत देती है। और आखिर में, लेकिन शायद सबसे दमदार चीज, अदरक। इसके औषधीय गुण तो खैर कमाल के हैं ही। अदरक में ना बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये सीधे फेफड़ों की सूजन पर असर करते हैं, इन्फेक्शन को कम करते हैं और बलगम को साफ करके फौरन राहत पहुंचाते हैं। तो ठीक है, अब जब हम इन 5 चीजों के फायदे जान चुके हैं, तो अब ये देखते हैं कि इनसे ये असरदार नुस्खा बनाना कैसे है। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या क्या चाहिए होगा। चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, उतना ही मतलब चौथाई चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच घिसा हुआ अदरक और करीब 4 से 5 हरी इलायची के दाने। और इन सबको मिलाने के लिए हमें चाहिए 5 बड़े चम्मच गुड़। अब इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इलायची को छोड़कर बाकी सारी सूखी चीजें मिला लीजिए। फिर एक पैन में गुड़ और बस जरा सा पानी डालकर धीमी आंच पर पिघलाइए। जब गुड़ पिघल जाए तो उसमें ये सूखी सामग्री और इलायची के दाने डाल दीजिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है, वो भी धीमी आंच पर, ताकि गुड़ जल ना जाए। बस फिर इसे एक साफ कांच के जार में निकालकर रख लीजिए। चलिए, नुस्खा तो बन गया, पर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब देखते हैं कि इसकी खुराक कितनी लेनी है और कब लेनी है। तो देखिए, बड़ों के लिए इसकी डोज है आधा चम्मच, दिन में 2 बार। और अगर 10 से 16 साल के बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी आधी यानी चौथाई चम्मच, दिन में 2 बार। और हाँ, ये बहुत जरूरी है, इसे 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। इसे लेने का सबसे सही समय है सुबह और रात को सोने से ठीक पहले। और हमेशा याद रखिए, इसे गर्म पानी के साथ ही लेना है। अच्छा, अगर दिन में कभी अचानक से खांसी उठ जाए तब भी इसे ले सकते हैं। इसका असर ना बहुत तेजी से होता है। आप यकीन मानिए, करीब 10 मिनट के अंदर ही आराम महसूस होने लगेगा। अच्छा, किसी भी नुस्खे का पूरा फायदा तभी मिलता है जब कुछ सावधानियां भी बरती जाएं। तो चलिए देखते हैं कि अच्छे नतीजों के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें, जब आप ये ले रहे हों तो ठंडी या खट्टी चीजों से परहेज करें और धूम्रपान तो बिल्कुल भी नहीं। अगर पुरानी खांसी है तो इसे 3 से 7 दिन तक लें, और अगर खांसी बहुत ज्यादा है तो इसे 21 दिनों तक भी लिया जा सकता है। और एक बार फिर याद दिला दूं, ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि यह एक ऐसा नेचुरल और सेफ नुस्खा है जो सूखी और बलगम वाली दोनों तरह की खांसी पर काम करता है। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है और ये बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले कफ सिरप का एक शानदार विकल्प है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि अगर हमारी रसोई में रखी इन आम सी चीजों में इतनी ताकत है, तो हम प्रकृति की शक्ति के बारे में असल में कितना कम जानते हैं, है ना? सोचिएगा जरूर।